हम्म, हाँ, तो आज का टॉपिक है ओम ही सब कुछ है। ओम इज एवरीथिंग। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे ये कहाँ से मिला। और जब मिला तो मैं वहीं पे ही अटक गई। मांडुक्य उपनिषद पढ़ रही थी। इट वॉज द वेरी फर्स्ट श्लोक। उसका जस्ट पहला श्लोक था। ये गीता प्रेस गोरखपुर की बुक है। और ये पहला श्लोक है। और उस श्लोक की हेडिंग ही थी ओम ही सब कुछ। एग्जैक्टली उसी की फोटो खींच के मैंने डाली है। और मैं तो यहाँ लिटरली यहाँ पे मैं स्टक हूँ। अपने आप पढ़ने लगी। फिर बाद में संस्कृत की क्लास में सर ने पढ़ा दिया। इसमें 12 श्लोक हैं। और 100 कारिकाएं हैं, मतलब उसको एक्सप्लेनेशन किया। और 100 श्लोक हैं। वो नहीं, लेकिन ठीक है। ओम ही सब कुछ है। ओम इज एवरीथिंग। तो इसका हिंदी में एक बार और ये संस्कृत है। ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम। बस इसी का ही मतलब है ओम ही सब कुछ है। बाद में इस श्लोक को और अच्छे से देखेंगे। इसका मीनिंग देख लेते हैं कि ओम यह अक्षर ही सब कुछ है। यह जो कुछ भूत भविष्यत और वर्तमान है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर है, यह उसी की ही व्याख्या है। उसी का ही एक्सप्लेनेशन ओम है। इसीलिए यह सब ओमकार ही है। इसके सिवा जो कुछ अन्य त्रिकालातीत वस्तु है, मतलब ये 3 पीरियड ऑफ टाइम, बियॉन्ड 3 पीरियड ऑफ टाइम जो कुछ भी है, वो सब भी ओमकार ही है ना। अब ये ओम और ओमकार क्या है, ये एक ही बात है। संस्कृत के अंदर जो शब्द है ना, उनके आगे जैसे जो शब्द अ से एंड होते हैं, उनको उनको बोलते हैं अकार। है ना। जब हम शब्द रूप लर्न करते हैं, जैसे हरि शब्द है तो हम बोलते हैं इकार। शंभु शब्द है तो हम बोलते हैं उकार। ऐसे तो कार, समझ लो कि कार जो कार है वो शब्द को चलाने के काम आती है। तो ये ओमकार का हो या ओम का हो, एक ही बात है। ओके। तो हम आगे चलते हैं कि ये मैंने पढ़ा क्यों। पहले तो मैं आज का लेक्चर लाई क्यों, क्योंकि ये हेडिंग मुझे अटक गई थी कहीं से। और जब मैंने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा तो मुझे लगा मुझे सबके साथ शेयर करना चाहिए। फिर ये आया कहाँ से जिक्र, मांडुक्य उपनिषद का जिक्र कहाँ से आया। हमारी संस्कृत की क्लास में ही वेणुगोपाल राव सर हैं, वो हमें पढ़ाते हैं। उन्होंने बताया था कई बार, एक बार नहीं कई बार बताया कि लॉर्ड राम ने हनुमान जी को बोला था। और ये कहाँ मेंशन है, मुक्तिका उपनिषद। उसको भी मैंने डाउनलोड करा, उसके श्लोक में देखा, यस इट इज मेंशन्ड। ठीक है। तो मुक्तिका उपनिषद में स्वयं भगवान राम ने हनुमान जी को यह बताया था कि अगर कोई केवल मांडुक्य उपनिषद का ही सही से अध्ययन कर ले तो उसे मोक्ष प्राप्ति के लिए और किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। केवल एक मांडुक्य उपनिषद पढ़ना ही सफिशिएंट। तो फिर उपनिषद तो खैर खरीदे हुए थे। सो ये मैं स्टार्टेड रीडिंग। ये थोड़ा इंग्लिश ट्रांसलेशन चिन्मय मिशन के में मिलता है। सो दिस इज हाउ मैं यहाँ पे गई। और फर्स्ट श्लोक का हेडिंग में ही मुझे सब मिला, तो इतनी क्यूरियोसिटी हुई कि मैंने कहा है क्या, इसको जाने। तो उसको समझते हैं। तो मांडुक्य उपनिषद इज टोटली अबाउट ओम। पूरा का पूरा ओम पे ही है। और ये अथर्ववेद से आता है। और इसमें एक जो 4 महावाक्य हैं उसमें से जो एक महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, वो भी इसके सेकंड श्लोक में ही मिल जाता है। और इसमें टोटल मेन 12 श्लोक ही हैं। बाद में इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आदि शंकराचार्य जी के गुरु गौड़पादाचार्य जी ने 100 कारिका लिखी।
कारिका का मतलब यहाँ पे श्लोक से ही है। तो उसके उन 12 श्लोक को एक्सप्लेन करने के लिए 100 लिखी गई। बट एनीवे हम जिस्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि ओम या ओमकार का ही विस्तार है। द आत्मन सेल्फ इज ब्रह्मन एंड द एंटायर क्रिएशन इज एन एक्सपेंशन ऑफ ओम या ओमकार। सब कुछ ओम ही है। तो पहले थोड़ा हम खुद ही ओम वर्ड को देख लें कि ये बनता कैसे है। तो ये 3 लेटर्स से बना है और ये सिंगल लेटर है। अक्षर एक सिंगल सिलेबल है ये। दैट इज, ये संस्कृत में रूल होता है अ प्लस उ, ये बन जाता है ओ। तो अ प्लस उ प्लस म, तो ये बन जाता है ओम। तो अगर कोई इंग्लिश में इसको AUM ना लिख के ओम लिखता है तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है। हमें ये जानना चाहिए कि AUM भी करेक्ट है और ओम भी करेक्ट है, बिकॉज अ प्लस उ ओ बनता है। सो वो भी करेक्ट है। देन ओम है क्या क्या? ये एक अक्षर है, एक सिंगल लेटर, या लेटर से ज्यादा बेटर हम कहेंगे सिंगल सिलेबल है। सिलेबल इज द एक ऐसी यूनिट जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है प्रोनाउंस करने के लिए, उच्चारण करने के लिए वो। बट ये ओम अपने आप में एक शब्द भी है। इट्स अ वर्ड ऑल्सो। ओके, जस्ट लाइक इंग्लिश में वी हैव कैपिटल आई, वो एक लेटर भी है और वो एक वर्ड भी है। ऐसे ये अपने आप में एक वर्ड है। अब हम थोड़ा और आगे चलें तो ये एक मंत्र भी है। ओम अपने आप में एक पूरा मंत्र है। देन, और उस मंत्र का नाम होता है प्रणव मंत्र। तो प्रणव मंत्र कोई कहे कि आपको कि मेडिटेशन करो प्रणव मंत्र पे, तो वो भी ओम ही है। आज से कुछ साल पहले, आई थिंक 2019 की बात है, नाड़ी ज्योतिष में किसी के ये रेमेडी आया कि प्रणव मंत्र पे मेडिटेशन करो। एट दैट टाइम मुझे रियली पता नहीं था कि प्रणव और ओम एक ही है। तो इसलिए फिर आज मैंने ये स्लाइड रखी कि मैंने कहा मेरे जैसे और भी लोग होंगे तो उनको बताना चाहिए कि प्रणव मंत्र भी वही है और ओम भी वही है। शायद शिव पुराण अगर हम पढ़ते हैं वहां पे इस ओम को प्रणव कहा गया है। और वैसे भगवत गीता में भी कई जगह आया है, तो हम देखेंगे। सो ये अपने आप में एक मंत्र है, ये अपने आप में एक शब्द है, ये अपने आप में एक अक्षर भी है, सब कुछ यही है। ओके, नाउ ये वही मांडुक्य उपनिषद का फर्स्ट श्लोक है। इसका मीनिंग हम यहाँ देख लेते हैं। ओम, द वर्ड इज ऑल दिस। A clear explanation of it is the following, that all that is past, present, and future verily is Om। सब कुछ, तीनों पीरियड ऑफ टाइम में कुछ भी जो हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है, हम अगर टाइम के हिसाब से देखें वो सब ओम है। देन एक और लाइन आती है, दैट विच इज बियॉन्ड द 3 पीरियड्स ऑफ टाइम इज ऑल्सो इंडीड ओम। और इन सिंपल वर्ड हम कहेंगे, जिन्होंने पहले भी तत्वबोध भी अटेंड किया है, दे नो इट, कि जो 3 पीरियड ऑफ टाइम के बियॉन्ड है वो सच्चिदानंद है, वो आत्मा है, वो ब्रह्मन है। तो वो भी ओम है। ठीक है, तो लेट अस सी, आगे चलते हैं। ये इस मंत्र का द फर्स्ट मंत्र। अच्छा, उपनिषद में जो श्लोक होते हैं इनको मंत्र बोलते। भगवत गीता में जो श्लोक हैं उनको हम वर्ष श्लोक बोलते हैं, लेकिन जितने भी उपनिषद होते हैं क्योंकि वो वेद से लिए गए हैं, और उनके जो वर्ड्स होते हैं, श्लोक होते हैं, उनको मंत्र बोलते हैं। तो ये इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। हम सिर्फ इनिशियल ओम इति एतत् एतत् अक्षरम इदम सर्वम, इसी में हमारा भी ज्यादा इंटरेस्ट है आज के लेक्चर में। तो ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम, ये चीज। तो इसका मतलब होता है
all this is Om is the only letter, and all this is one letter. Uh, Everything is Om. All right. So the Mandukya Upanishad, the entire Upanishad is about Om. So Om iti etat aksharam idam sarvam. उस पूरे श्लोक का फर्स्ट कुछ ले लिया। तो इसका डिस्क्रिप्ट थोड़ा संधि विच्छेद या पद विभाजन जिसको कहते हैं, ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम। Om, this label is all this, everything, the universe, the mind, the time, and the Brahman itself, okay, is represented by Om. Everything is represented by Om, okay. Then थोड़ा सा और डिफरेंट वे में, व्हाट इज ओम? ओम द सीक्रेट प्रणव, वो पीछे हमने देखा प्रणव मंत्र है। प्रणव मीन्स द प्राइमोडियल वाइब्रेशन, जो बिल्कुल शुरुआत में जो कंपन हुआ था, जो वाइब्रेशन हुई थी, वो भी ओम थी, द इनिशियल साउंड, ओके। द सेंस ऑफ ऑल द वेदास, वो भी ओम है। द सिंबल ऑफ ब्रह्मन, एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम द सुप्रीम रियलिटी ब्रह्मन जो है, ओके, द सच्चिदानंद स्वरूप, निर्गुण निराकार, ठीक है, भगवान ईश्वर जगत माया ये सब ठीक है, इसके ऊपर जो निर्गुण नाग निराकार रूप जो भगवान है, द सुप्रीम रियलिटी, द अल्टीमेट रियलिटी, जिसको हम ब्रह्मन या ब्रह्म कहते हैं, ये उसका सिंबल है, ये उसका वर्ड। अगर उस चीज को हम वर्ड की फॉर्म में रखें, उसका शाब्दिक रूप दे दें, देन दिस इज ओम। दिस इज द हाईएस्ट मंत्र। इसीलिए हमारे सारे मंत्र ही ओम से स्टार्ट होते हैं। ओके, मोर अबाउट दिस। द उपनिषद डिस्क्राइब्स ओम एज, ये अलग अलग उपनिषद्स में है, दिस इज द ओरिजिन ऑफ क्रिएशन, द सपोर्ट ऑफ मेडिटेशन, हम इस पे भी आज वर्क करेंगे, इस पे भी बात करेंगे। द ब्रिज टू सेल्फ रियलाइजेशन, द साउंड सिंबल ऑफ द सुप्रीम, ये ही जो अभी मैं पीछे बोल रही थी, दिस इज दिस। ही हु अंडरस्टैंड्स ओम अंडरस्टैंड्स ब्रह्मन, द सुप्रीम रियलिटी, निर्गुण निराकार ब्रह्म, ओके, जिसको कहते हैं ना गुणातीत जाना। माया में गुण है, सत्व रजस तमस गुण माया के हैं। माया ब्रह्मन की पावर है, उनकी शक्ति है, ब्रह्माश्रय माया, उससे भी ऊपर गुणातीत जाना। जब हमको मोक्ष प्राप्ति होगी तब, ठीक है, तब हम ब्रह्मन में मिल जाएंगे, तो सुप्रीम रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी, जिससे ऊपर और कुछ नहीं है। ऑल राइट ना, ओम ओमकार ही के बाद है ओमकार का रहस्य। वही चीज को थोड़ा हिंदी में, ओम को ईश्वर या ब्रह्म का प्रतीक और ध्वनि रूप माना गया है। ओम की तीन मात्राएं हैं, ये बड़ी डिटेल में मांडुक्य उपनिषद में आती हैं। अ उ म, ओके। तो ये चेतना की जागृत अवस्था, वेकिंग स्टेज इज अ और ए कह सकते हैं। स्वप्न स्थिति, ड्रीम स्टेट इज उ, एंड सुषुप्त अवस्था इज म, एम दर्शाती है। अब उसके बाद में एक आता है साइलेंस। हम दो ओम बोलेंगे, उसके बीच में एक साइलेंस होता है। दैट साइलेंस जिसमें कोई मात्रा नहीं है, वो फोर्थ स्टेट अमात्र जो है, वो तुरीय अवस्था होती है, और वही बेसिकली परमात्मा है, अवस्था का प्रतीक है। संपूर्ण ओम का ध्यान ही ईश्वर और आत्मज्ञान को प्राप्त करने का साधन है। यही मांडुक्य उपनिषद में दिया हुआ है। उसको एज ए समरी हम कहें तो ये पूरा मांडुक्य उपनिषद के जो 12 श्लोक है, उसका जिस्ट उससे भी ज्यादा समरी है। सो दी 4 पार्ट्स ऑफ ओम, जो अभी पीछे हिंदी में थे, वही चीज है। ए यू एम, ये तो ओम, और फिर एक साइलेंस। साइलेंस कब आती है? बिटवीन टू ओम, जब हम चैंट करते हैं तो देयर इज अ साइलेंस। अभी भी जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, वॉज अ साइलेंस, दैट इज द तुरिया, ओके। सो ए इज वेकिंग, दैट इज जागृत अवस्था, एक्सटर्नल वर्ल्ड से हम इंटरेक्ट करते हैं, ग्रॉस बॉडी हमारी एक्टिव होती है।
यू में ड्रीम या ऊ या स्वप्न अवस्था, इसमें इनर वर्ड बेसिकली हमारा सटल बॉडी एक्टिव होती है, मानसिक हमारा माइंड एक्टिव होता है, अंतःकरण पे ये चल रहा होता है, मेनली माइंड पे। और डीप स्लीप सुषुप्ति अवस्था जो एम से रिप्रेजेंट होती है, इसमें तो मन भी नहीं रहता। ओके, एकदम डीप स्लीप, हमारी कोई भी इंद्रिय एक तरीके से बाहर से काम नहीं कर रही है, ओनली एकदम शांति की अवस्था है। इसमें एक बहुत अच्छी बात थी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज्ञान का अभाव है, नॉट दिस, अभाव का ज्ञान है, ये थोड़ा पढ़ा था। तो इसमें मतलब, और जो लोग साधना करते हैं, समाधि करते हैं, दे एक्सपीरियंस ये, हम सोते हैं तब होता है, मतलब हम अनअवेयर होते हैं, लेकिन जो लोग ध्यान करते हैं और समाधि की स्टेट में जाते हैं, वो अवेयर होके इसको एक्सपीरियंस करते हैं और यहाँ ब्लिस स्टेट का एक्सपीरियंस करते हैं। नाउ साइलेंस, साइलेंस इज द तुरिया जो दो ओम के बीच में होती है, एंड दिस इज बेसिकली द प्योर कॉन्शियसनेस। ओके, the silence after Om is not emptiness. This is highly important. It is the limitless self beyond all changing experiences. आपने कभी वो कोट भी देखा होगा कि गॉड इज वेयर बिटवीन टू थॉट्स, एक थॉट और दूसरी थॉट के बीच में जो गैप है, वहां पे कॉन्शियसनेस है, वहां पे प्योर कॉन्शियसनेस है, वहां पे गॉड है। ऑल राइट, ओके। नाउ अब हम एक दूसरे उपनिषद में लेते हैं, कठ उपनिषद में। कठोपनिषद में इसके फर्स्ट चैप्टर की सेकेंड वल्ली का 15th श्लोक है। ये संस्कृत में लिखा है, लेकिन इसका सिर्फ लास्ट, इसमें नचिकेता को भगवान यम बता रहे हैं, यमराज जी बता रहे हैं। तो एकदम लास्ट में ब्रवीमि, ब्रवीमि मीन्स बताना, और उसके बाद में आता है ओम इति एतत्, ये बता रहे हैं ओम दस इट इज। तो वो क्या बता रहे हैं? दैट गोल विच ऑल द वेदास प्रोक्लेम, which all austerities seek, and for which people practice brahmacharya, I shall tell you briefly. यमराज जी नचिकेता को ब्रीफली बता रहे हैं, उनके कान में बता रहे हैं, और उन्होंने बोला इट इज ओम। सो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, जिसको, जो सारे वेदों का सार है, जिसको सब ब्रह्मचर्य धारण करके जो चीज अचीव करना चाहते हैं, दैट इज ओम। ओमिति एतत्। ऑल राइट, कठोपनिषद का ही इसी फर्स्ट चैप्टर की सेकंड वल्ली का 17 श्लोक है। उसमें ये भी बताया है कि ओम एज द सुप्रीम सपोर्ट, द हाईएस्ट सपोर्ट, वो ओम ही है। ओके, सो एतत् अवलंबनम, ये वाला यहाँ पे है। Okay, Om is the highest support, the greatest refuge, the means to realize Brahman. Okay, so meditating on Om is not worship of a symbol alone. आप एक खाली सिंबल की वर्शिप नहीं कर रहे हो। लिटरली मैं अब आपको बता दूं, आज से 5-6 साल पहले तो किसी से सुना था कि ओके प्रणव मंत्र पे मेडिटेशन करो, तो उस समय अगर मैं करती, तो यही होता कि मैं, एक ओम एक सिंबल है और मैं उस पे मेडिटेशन कर रही हूँ। लेकिन द फैक्ट इज, इट इज कंटेम्पलेशन ऑफ द सुप्रीम रियलिटी इटसेल्फ। हम द सुप्रीम रियलिटी, द परमात्मा या जो ब्रह्मन है, अल्टीमेट रियलिटी, उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं अगर हम ओम पे ध्यान कर रहे हैं। अब थोड़ा हम कुछ वर्सेस लेते हैं भगवत गीता में, ये कहाँ कहाँ पे मेंशन है। 3-4-5 श्लोक हैं जिसमें भगवान ने बहुत फ्रीली ओम के बारे में और खुद के बारे में कनेक्शन, भगवान के और उसके बारे में कनेक्शन बताया है। तो ये चैप्टर 7 का 8th वर्स है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से
हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ। दिस इज, खुद भगवान खुद कह रहे हैं कि संपूर्ण वेदों में मैं ही ओंकार हूँ, और आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष शब्द। सो इन इंग्लिश वी कैन सी हियर, आई एम द सीक्रेट सिलेबल ओम इन ऑल द वेदास। भगवान ने खुद ही बता दिया कि मैं ही ओम हूँ। राइट, आगे चलते हैं। ये दिस इज भगवत गीता 7 चैप्टर की 8th वर्स। ओ कौनते, I am the taste in water, the light in the moon and the sun. I am the sacred syllable Om, Pranav in all the Vedas. The sound in space and the ability in human beings. अच्छा, इसमें भी प्रणव आप यहाँ पे देखिए, ये रसो अहम अप्सु, ये श्लोक है, इसमें यहाँ पे आ रहा है प्रणव सर्व वेदेषु। तो संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ। यहाँ पे ओम वर्ड नहीं मिलेगा इस श्लोक में, प्रणव मिलेगा। प्रणव का मतलब ओंकार। ऑल राइट, तो कृष्णा आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद प्रणव ओम, डिक्लेयरिंग इट टू बी हिज मैनिफेस्टेशंस इन वेदास। ऑल राइट, आगे चलते। अब चैप्टर 9 की वर्स 17 में भी उन्होंने फिर ओमकार के बारे में बताया है। इस संपूर्ण जगत का धाता यानी धारण करने वाला, सस्टेनर और रूलर ऑफ द यूनिवर्स, अर्थात धारण करने वाला, हम कर्मों के फल को देने वाला, पिता, माता, पितामह ग्रैंडफादर, जानने योग्य पवित्र ओमकार, तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। भगवान खुद कह रहे हैं चैप्टर 9 में कि मैं ही ओम हूँ। तो यहाँ पे है, आई एम द सस्टेनर एंड द रूलर ऑफ द यूनिवर्स। इट्स द फादर, मदर एंड ग्रैंडफादर, द वन वर्थ नोइंग, द प्योरिफायर, द सेक्रेट सिलेबल ओम एंड द 3 वेदास, ऋग, यजुर और सामवेद, ये सब मैं ही हूँ। तो भगवान फिर से कह रहे हैं कि मैं ही ओमकार हूँ। आज हमारा फोकस ओमकार पे है, तो हम बस भगवत गीता की वो श्लोक जिनमें ओमकार के बारे में बताया है हम ले रहे हैं। सो वही है वर्स 970। द कृष्ण डिक्लेयर्स दैट ओमकार इज वन ऑफ हिज डिवाइन मैनिफेस्टेशन। ऑल राइट, उसके बाद में और 2 वर्स आती हैं चैप्टर 17 में, 23 और 24, कंटिन्यूस दो इसमें आई है। ये आपने सुना होगा, ये टॉपिक बड़ा हो जाएगा। ओम तत्सत इति, ओम तत्सत इति, ओम तत्सत। ये वर्ड, ये इस पे तो एक खुद एक पूरा लेक्चर हो सकता है, बट फिलहाल हम इसको शॉर्ट में देखेंगे। ये क्या कहते हैं कि ओम हो या तत् हो या सत हो, ये तीनों भगवान को ही डिनोट करते हैं। तीनों तीनों भगवान को डिनोट करते हैं, मतलब सुप्रीम रियलिटी। ओम भी भगवान को, गॉड को रिप्रेजेंट करता है, तत् भी उन्हीं को। ठीक है, जैसे एक महावाक्य है, तत् त्वम असि। तो तत् मीन्स दैट, भगवान को। और जो हम तत्व बोध पढ़ने वाले हैं, उसमें भी तत् प्लस त्व, तत् मीन्स दैट, त्व मीन्स नेस, दैटनेस, मतलब द अल्टीमेट सबट्रेटम इस वर्ड का, या कोई भी मल्टी यूनिवर्स किसी भी उसका, भगवान ही है। तो वो तत्व। और ऐसा भी कहा गया है भगवत गीता में कि देयर आर 18 चैप्टर। तो फर्स्ट 6 चैप्टर, ये तत्वमसि कैसे आता है, ठीक है। फर्स्ट 6 चैप्टर त्वम के बारे में, त्वम मीन्स हम, तुम, तो वो हमारे बारे में है। 7 to 12 चैप्टर्स तत्व के बारे में, भगवान के बारे में। इवन इफ यू सी, हमारा जो एग्जाम्पल ओम का स्टार्ट हुआ वो 7 चैप्टर से ही हुआ है। 7 से 12 वो है, और 13 से 18 जो लास्ट 6 चैप्टर्स हैं वो 80, मतलब इन दोनों की इक्वेशन के बारे में।
इक्वालिटी के बारे में। ओके, आगे चलते। सो तत्व भी भगवान को रिप्रेजेंट करता है, ओम भी भगवान को रिप्रेजेंट करता है, और सत्य भी भगवान को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, यहाँ पे भगवान का नाम कोई साकार फॉर्म नहीं है, बल्कि निर्गुण निराकार ब्रह्मन। जो जो साकार फॉर्म है वो तो बात की चीज है, इनसे भी ऊपर की रियलिटी, टॉप रियलिटी जो ब्रह्मन है, हम उनकी बात करें। तो ऐसे यह तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन, ये इसका मतलब होता है सत चित आनंद। ये हमारी आत्मा का स्वरूप है, सच्चित आनंद। ओके, ब्रह्म का नाम कहाँ है? तो जो ब्रह्म है, अल्टीमेट रियलिटी, उसी का नाम ओम है, उसी का नाम तत् है, उसी का नाम सत्य है। तीनों नाम उन्हीं के हैं। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए थे। इसी शक्ति, इसी सुप्रीम रियलिटी ने ये सब ब्राह्मण, वेद और यज्ञ आदि रचे हैं। ठीक है। ओम तत्सत, दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द ट्रिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रह्म। ब्रह्मा, ये ब्रह्मा जी नहीं है, ये ब्रह्मन ही है, ये ब्रह्मन। हु इज ट्रुथ, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस, सत चित आनंद। बाय दैट वर्ड the Brahmins and the Vedas as well as the sacrifices, यज्ञ को बोलते हैं, created at the cosmic dawn, शुरू में उनको किया था। तो ओम तत्सत, okay, this introduces the sacred expression of ओम तत्सत representing the absolute truth, this correct language. Okay, then इसका जो नेक्स्ट है 24th, इसमें भी यही बताया गया है कि हम कोई भी वेद मंत्र बोलेंगे ना, उसका उच्चारण जो है ना ओम से ही स्टार्ट होता है। एंड दिस वी ऑल नो, बट ओम की कितनी डेप्थ है वो हमें नहीं पता थी। तो इसलिए तस्मात् एतत् इति, ये वाला, इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम, इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। कोई भी शुभ काम, यज्ञ करना हो, दान करना हो, तप करना हो, सब ओम से ही स्टार्ट होंगे। Therefore, acts of sacrifice, charity, and austerity, as enjoyed by the sacred precepts, are always commenced by noble persons used to the recitation of Vedic chants with the invocation of the divine name Om. हर हर चीज ओम से ही शुरू होती है, बिकॉज ओम रिप्रेजेंट्स ब्रह्मन, भगवान को सीधे रिप्रेजेंट कर रहा है। मैम, हाँ, शकुंतला मैम, आप जो इसके पहले की स्लाइड थी वो एक बार फिर बताइए। इसके हाँ, ये मैंने स्किप सी करी थी क्योंकि ये यहाँ पे कवर हो गया था। कर लेते हैं। अच्छा। ओम नहीं, तत्सत। हम्म, ये हाँ, वाला जो आपने बोला था ना, हाँ, द सेक्रीफाइस, ये वाला, द ब्राह्मण, द वेदास, सेक्रीफाइस। अच्छा, हाँ, ये ये देखिए वाला यहाँ पे ओम तत्सत, ऐसे यह तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ आदि रचे गए थे। तो ओम तत्सत, दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी द थ्री फोल्ड डेजिग्नेशन ऑफ ब्रह्मन, उन्हीं के ही ये तीनों नाम है। ओके, बाय दीज वर क्रिएटेड द ब्राह्मण्स, द वेदास एंड द sacrifices। एक्चुअली ना, एक ब्रह्मण कारक एक और उपनिषद है, बहुत बड़ा उपनिषद है, वो मैंने नहीं पढ़ा, इतना मोटा है, मेन उपनिषद में आता है। तो उसके अंदर जो श्लोक है, जो चैप्टर्स है, उनका नाम भी ब्राह्मण है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्राह्मण से, ब्राह्मण उन पंडितों का भी नाम ले सकते हैं जिनको भगवान ने रचा, कि जो वेदों को पढ़े, पहले वेद भेजे थे, वो पढ़े नहीं गए, फिर सनत कुमार, वो चार ब्राह्मण है, उनको भेजा, फिर वो आकर के इसको पढ़े थे। तो इन सब का क्रिएशन भी ओम से ही हुआ है। तो ओम तत्सत, ये और कुछ नहीं है, ये ब्रह्मन की ही डेजिग्नेशन है, इन्हीं के ही तीन नाम है। ठीक है। मैम। से हाँ, एक मिनट। ओम तत्सत ये एक ऐसा टॉपिक है, इस पे खुद पे एक पूरा लेक्चर लिया जा सकता है। ये बड़ा टॉपिक है एक्चुअली। ठीक है,
तो हम्म। दिस इंट्रोड्यूसेस द सीक्रेट एक्सप्रेशन ओम तत्सत रिप्रेजेंटिंग द एब्सोल्यूट ट्रूथ। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं ओम भी उसी एब्सोल्यूट ट्रूथ का नाम है, तत्व भी उसी का है। जैसे हम तत्त्वम असि बोलते हैं, तो ये भी उसी का है, और सत्य भी उसी का नाम है। हाँ ममता, आप कुछ पूछ रहे थे। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ, मैम, इसमें जो सेक्रीफाइसेस लिखे तो वो क्या यज्ञ डिनोट कर रहे हैं या यज्ञ क्या रिप्रेजेंट यज्ञ कर रहे को हैं? इंग्लिश, यज्ञ की इंग्लिश सैक्रिफाइस होती है। अब यज्ञ की उनके अच्छा। पास कोई इंग्लिश नहीं है ना। ओके वेदों ओके। में तो यस। वेदों में तो हमारे उपासना कैसे करनी है, यज्ञ कैसे करने हैं, उसका है, रिचुअल्स जो अच्छा। होते हैं। यज्ञ को ही इंग्लिश में सैक्रिफाइस बोलते ओके मैम, गॉट इट। हैं ना। हाँ। थैंक हम्म। मनीषा जी, आपका हो गया। हाँ, थैंक यू मैम। वेलकम। सो ये ये क्लियर है। देयरफॉर ये 17 चैप्टर का 24th वर्स, देयरफॉर अटरिंग ओम द एक्ट्स ऑफ सैक्रिफाइस, चैरिटी, सैक्रिफाइस मीन्स यज्ञ, चैरिटी दान, एंड ऑस्टेरिटी तपस्या, कोई भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब्ड इन द स्क्रिप्चर्स आर ऑलवेज बिगिन बाय सीकर्स ऑफ ब्रह्मन। स्टार्टिंग में हम ओम बोलते ही, अब कोई मंत्र ले लो ओम से ही शुरू होता है, ठीक है। हम एस्ट्रोलॉजी के भी कोई मंत्र ले लें, सारे हम ओम से ही शुरू होते हैं। द वर्स टीचेस दैट वैदिक रिचुअल्स ट्रेडिशनली कमेंस विद द utterance ऑफ ओम। सब शुरुआत ओम से ही होती है। अब भगवत गीता का एक और श्लोक आता है, चैप्टर 8 का 13। इसको जानबूझ के मैंने लास्ट में लिया था, ठीक है। तो इसमें भी यहाँ पे ये गीता प्रेस के बुक में दोनों एक साथ थे। 12, ये 12 श्लोक है। 13 श्लोक में फिर वही आ गया, ओम इति एक एक अक्षरम ब्रह्म। वही वही चीज जो हम शुरू से पढ़ रहे हैं, सब उसमें ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म। ओके, तो यहाँ पे ये बताते हैं। चलो ये पिछले श्लोक का भी हिंदी पढ़ लेते हैं। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर, ये एक्चुअली चैप्टर 8 इज ऑल अबाउट प्रयाण काले क्या होता है, अंत काल में क्या होता है, ठीक है। तो इन दी एंड जब आप प्राण त्याग कर रहे हो तो किस तरीके से करने चाहिए, वो सारी डिटेल चैप्टर 8 में होती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर, ये एक स्पेशल टेक्निक होती है थ्रू विच ये जैसे क्रिया योग और ये सब करते हैं, वहां पे सीखते हैं। उतना हाई लेवल का मेडिटेशन अभी मैंने सीखा नहीं है। तो सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन को हृदय में स्थिर करके, फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके, यहाँ पे अंजना पे परमात्म संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम, इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, यही चीज है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म, इस को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ, ठीक है, शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है, ठीक है। मगर एंड के टाइम में इतना आसान नहीं है अगर हमने पूरे जीवन भर प्रैक्टिस नहीं की है। ओके, सा ना उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, एक बार देख लेते हैं। 12 एंड 13 दोनों का है। हैविंग कंट्रोल्ड ऑल द सेंसेस एंड फर्मली होल्डिंग द माइंड इन द हार्ट and then drawing the life breath to the head, and thus remaining steadfast in yogic concentration on God, he who leaves the body and departs uttering the one indestructible Brahman, Om, and dwelling on me in my absolute aspect reaches the supreme good। खाली अटरिंग करने से भी नहीं होगा, यहाँ पे उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि मन में भी निर्गुण निराकार ब्रह्मन का ध्यान होना चाहिए। हाँ से नहीं, मन में कुछ और ध्यान है और हम सिर्फ ओम बोल रहे हैं, ओम बोलने से कुछ नहीं होगा। उसके साथ अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हूँ। ये चिंतन कब होगा, जब हम डेली प्रैक्टिस में करेंगे, ठीक है।
तो जो व्यक्ति इसका समरी ऐसे हम देख सकते हैं, जो व्यक्ति शरीर त्यागते समय ओम जो स्वयं ब्रह्म है का उच्चारण करता है और मेरा स्मरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। तो उसके बाद में मोक्ष मिल जाता है और फिर वापस नहीं आना पड़ता है। तो दिस इज द समरी। हमने भगवत गीता के 5 श्लोक लिए हैं अभी। तो 7th चैप्टर के 8th में तो प्रणव सर्ववेदेषु ओम इज कृष्णास मैनिफेस्टेशन इन वेदास, ये हमने देखा। और 8th में जो अभी लास्ट पढ़ा 8th का 13th में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, मेडिटेशन ऑन ओम लीड्स टू द सुप्रीम गोल एट द टाइम ऑफ डेथ। और 9th चैप्टर का 17th में था पवित्र ओमकार, कृष्णा इज ओम हिमसेल्फ, और इसको काफी पवित्र मंत्र भी बोला है। 17th चैप्टर के 23 में हमने देखा ओम तत्सत, तो दिस इज द थ्री फोल्ड नेम ऑफ ब्रह्मन। एंड 17 का चैप्टर का 24 था तस्मात् इति हृदय, मतलब सेक्रेड एक्ट्स बिगिन विथ ओम। हर कोई अच्छा काम या पवित्र काम, चाहे वो चैरिटी हो, यज्ञ हो, दान हो, या पूजा पाठ हो, वो सब ओम से शुरू होते हैं। तो ये भगवत गीता के कुछ श्लोक हैं जिनमें ये ओम का जिक्र है। इससे पहले हमने दो उपनिषद देखे थे, मांडुक्य उपनिषद, और इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन ही टच कर रही हूँ, और कठोपनिषद के। अब मेडिटेशन कैसे ओम पे हो उसके बारे में भी कुछ उपनिषद में बताया है, मेनली मुंडक उपनिषद। ठीक है, उस पर हम आते हैं। तो ओम एंड मेडिटेशन, तो कृष्णा टीचर्स कंसंट्रेट द माइंड, ये चैप्टर 6 में बताया मेनली। वो पूरा चैप्टर 6 भगवत गीता का मेडिटेशन पे है। कंट्रोल द सेंसेस, रिमेंबर गॉड, चैंट ओम, रीच द सुप्रीम। और इसके फायदे क्या हैं? अगर हम सिर्फ वैसे भी ओम की चैंटिंग करेंगे तो इट काम्स द माइंड, इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, रिड्यूसेस एंजाइटी, enhance devotion and leads towards self realization. That's for true. इसका ये नहीं है कि खाली ओम ही सब कुछ है तो बस वो जान लिया और बोल लिया, इसका एप्लीकेशन करना है, मेडिटेशन करना है। क्योंकि अगर हमको पहले तुमको नॉलेज ही नहीं, हम हमारे लिए एक सिलेबल ही था, हमारे लिए एक इस मंत्र का स्टार्टिंग लेटर ही था, मेरे लिए आज से कुछ साल पहले। जब हम जिस चीज के बारे में जानते ही नहीं तो उसके बारे में मेडिटेशन क्या करेंगे? तो अब जब हम जानते हैं तो डेफिनेटली हम इस पे काम भी करेंगे। ओके, नाउ इसके मेडिटेशन के लिए जो फेमस बो एरो मेटाफोर है, ये दिया हुआ है मुंडक उपनिषद में। ये मुंडक उपनिषद में हमने पढ़ा है, तो बहुत सुंदर है। इसमें ओम इज द बो, और इसकी शेप भी, ये बो है, इसकी शेप भी ना वो की जैसी ही होती है। अब आप कई बार ऐसे धनुष देखोगे जो ऊ के जैसे होते हैं, वो। ठीक है, आत्मन इज द एरो एंड टारगेट इज द ब्रह्मन। ठीक है, ये पूरा मेटाफोर मुंडक उपनिषद में दिया है। इसमें कहा गया है कि आप, अब आपको अगर ये तीर चलाना है, बो पे रख के एरो चलाना है, तो कैसे चलाएंगे? पहले हम बो को ढंग से पकड़ेंगे और उस पे आत्मा को फिक्स करेंगे। और आत्मा को फिक्स करने से पहले ये जो एरो है, ये बाण है, उसको हम शार्प करेंगे। और ये कोई बहुत भारी भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा हल्का होना चाहिए कि ये जाए तो बिल्कुल निशाने पे जाए, और बिल्कुल इसको पॉइंट करेंगे। तो ये सब क्या है? ये सब हम अगर देखेंगे ना मुंडक उपनिषद में, तो फिक्स द एरो ऑन द बो, तो दैट मीन्स ओम को, या किसको फिक्स करना है? आत्मा को, हमारी आत्मा को ओम पे फिक्स करना है। ऐसे समझ, हमारी आत्मा को ओम पे फिक्स, ओम का सहारा लेके। ये एरो आत्मा है, ये कैसे चलेगी? ये जो ओम है, ये बाण है, इसका सहारा लेके। तो हमको ओम का सहारा लेना है मेडिटेशन करने में, उस पे अपनी आत्मा को स्थिर करना है, और मेडिटेशन को
शार्प, ये शार्प करना है तो शार्प का मतलब सिंगल पॉइंटेडनेस, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। शुरू में जाएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा, ठीक है, एक दिन में कुछ नहीं होगा। अच्छा, शार्पन द एरो थ्रू मेडिटेशन, रेगुलर मेडिटेशन करते रहो, फिर एक दिन भगवत कृपा होगी। हमारे खाली हमारे एफर्ट से नहीं होता, जो ब्लिस स्टेट है एक दिन भगवत कृपा होगी उससे होती है। और ये एरो जो है लाइट वेट होना चाहिए। तो आत्मा हमारी लाइट वेट कब होगी? जब हमारा मन प्योरीफाई होगा। तो हमको हमारे मन को प्योरीफाई करना है। और शार्प होना, द एबिलिटी टू कंसंट्रेट, ये सब हमको काम करना है। इसीलिए ये बो एंड एरो एग्जाम्पल बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है, मुंडक उपनिषद में दिया गया है। ये वर्स है चैप्टर 2 सेक्शन 2, उसका 4th श्लोक है। प्रणवो धनुषरो हि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते अप्रमतेन वेदव्यम शर्वतम सर्वतन्मयो भवेत। इसमें ये कहते हैं वही प्रणव, ये धनुष जो है ये प्रणव है, और जो एरो है वो आत्मा है, और ब्रह्मन जो आपका टारगेट है वो ब्रह्मन है। तो आपका ये तीर ऐसा चलना चाहिए, इधर उधर ना जाए, टूटे नहीं, इतना कमजोर नहीं होना चाहिए, टूटे नहीं, ये ब्लंट भी नहीं होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, मतलब आपका कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए। और फिर ये बिल्कुल टारगेट को हिट करके कहीं टूटना नहीं चाहिए, उसके अंदर ही मर्ज हो जाना चाहिए। जब हमारी आत्मा ब्रह्मन में मर्ज ही हो जाएगी तो मोक्ष मिल जाएगा। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। So the bow arrow analogy is this. The Mundaka Upanishad says Om, that is the bow, individual self, the Atman, that is the arrow, and the Brahman is the target. The seeker must study the mind, sthir karna hai, aim carefully, release the arrow of meditation, and becomes one with the target. आसान नहीं है, ये सिर्फ बोलना ही आसान है, प्रैक्टिस जब करते हैं तो क्या होता है मैं थोड़ा आपसे शेयर करती हूँ। ओके, नाउ अभी क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस इफ वी मेडिटेट ऑन ओम? चलो ठीक है, कह दिया ओम के बारे में, जान लिया और मेडिटेशन कर लिया, कर लेंगे तो होगा क्या? तो यह भी आता है प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद, ये एक उपनिषद है प्रश्न उपनिषद। उसमें बहुत ही खूबसूरत 5th, उसमें सिक्स सीकर्स होते हैं, वो खुद ही बहुत एजुकेटेड सेजेस टाइप ही हैं। वो पिपलाद के पास जाते हैं और 5 क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसमें 5th क्वेश्चन जो है वो ओम और इसके चैंटिंग और मेडिटेशन पे ही। तो ये पूछ रहे हैं, द सत्यकाम, तब शिवी के पुत्र सत्यकाम ने प्रश्न किया, ये 5.1 का हिंदी है। हे भगवान, जो कोई मृत्यु पर्यंत ओम का ध्यान करता रहता है वह किस लोक में प्रवेश करता है? वो पूछ रहे हैं कि अगर सपोज किसी ने कर लिया ध्यान तो आगे रिजल्ट क्या होगा? ये है ना, हम ध्यान कर ले, मेडिटेशन कर ले, हमको मिलेगा क्या? तो ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था। देन सत्यकामा द सन ऑफ सिबी आस्क्ड पिपलाद, सर, if among men someone should here meditate on the syllable Om until death, which world verily would he win thereby? कहाँ जाएगा, उसका होगा क्या? तो वैसे तो 5th प्रश्न में काफी श्लोक है, उसका पूरा एक अलग से पीपीटी बन सकता है क्योंकि 7 श्लोक है। लेकिन एक जो इमीडिएट आंसर पिपलात ने दिया वो बड़ा सुंदर है, उसमें काफी कवर हो जाएगा। उन्होंने उत्तर दिया, हे सत्यकाम, यह ओमकार ही पर एवं अपर ब्रह्म है। अब ये हमने जैसा परा और अपरा विद्या मुंडक उपनिषद में पढ़ी थी, तो ये पर और अपर को थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। अपर क्या है? लोअर। अपर जो है ना, वो अपर वर्ड इंग्लिश वाला अपर नहीं है, दिस इज लोअर। और पर जो है ना, परा, वो दैट इज सुप्रीम, उससे रिलेटेड। अपर मीन्स एनी वर्ल्डली थिंग, दैट इज अपर।
और ये नॉन वर्डली स्पिरिचुअल थिंग, द ट्रू ब्रह्मन से रिलेटेड थिंग वो है। तो ये कहते हैं हे सत्यकाम, या ओमकार ही पर एवं अपर ब्रह्म है। This label Om is the symbol of the both the lower and the higher Brahman, ऊपर और नीचे दोनों के वही है। ठीक है। इसलिए जो विद्वान इस एक ही अवलंब से चिंतन करता है, वह निश्चय ही पर और अपर ब्रह्म में से किसी एक को तो प्राप्त कर लेता है। देखो, अभी ये कंप्लीट आंसर नहीं है, यहाँ पे इन्होंने आंसर देना शुरू किया है और आगे 5-6 श्लोक और हैं। अभी मैं फिलहाल वो नहीं ले रही हूँ, बट मैं एक शॉर्ट में बात बताती हूँ कि इसमें भी डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे, उन पे कहाँ पे फोकस कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ वर्ड ओम पे फोकस कर रहे हैं तो हम अपर ब्रह्म पे फोकस कर रहे हैं। आगे बड़ा डिटेल में एक एक श्लोक वो फिर कभी लेंगे। तो वो हम अपर में ही कर रहे हैं, मतलब लोअर वर्ड में ही। और जैसा मैंने शुरू में कहा था, द तुरीय अवस्था, द फोर्थ वन। ओके। दो ओम के बीच में गैप, दैट इज वेयर गॉड इज, वो पर ब्रह्म वहां पे है। तो हम जब ध्यान करेंगे, ऑटोमेटिकली होता है, दो ओम के बीच में गैप आता है। वो गैप, वो साइलेंस, वो ही भगवान है। वहां पे फोकस करेंगे तो हम वो पर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। और अगर हम खाली ओम की अटरेंस पे, इसी पे फोकस करेंगे, तो वो फिर हमको ये लोग, चंद्र लोग, सूर्य लोग, वो लोग प्राप्त होंगे। उनका क्वेश्चन भी तो यही था ना कि कौन से लोक में जाएंगे। तो उन्होंने बताया है दोनों में से, अगर कोई प्रैक्टिस करता रहेगा तो दोनों में से कोई एक तो मिल ही जाएगा। मगर ऊपर वाला कैसे मिलेगा, वो तुरीय अवस्था में, द साइलेंस में, वहां पे मिलेगा। उसको फिर कभी देखेंगे। द कंडीशन, सी, he replied, O Satyakama, the syllable Om is the symbol of both the lower and the higher Brahman, the conditioned and the unconditioned, the finite and the infinite. Therefore, he who knows it by this means surely attains either of them. उन्होंने ये नहीं बोला कि सीधे ही तुमको पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी ओम करने से। डिपेंड करता है आप ओम के कौन से पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। इनफैक्ट दो ओम के बीच के गैप में, बिकॉज जो ब्राह्मण है, या जो इसकी टारगेट की जो प्राप्ति है, यहाँ पे ये जो टारगेट को हम करेंगे, इसमें क्या होता है, मन भी नहीं रहता है। और मन इज टोटली डायरेक्टली रिलेटेड टू थॉट। तो दो थॉट के बीच में जो साइलेंस, जो गैप, वो प्योर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो चीज है वो मन के भी बियॉन्ड है। तो जो हम अभी इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, पता नहीं कब उस स्थिति में जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस तो शुरू करनी पड़ेगी। तो फिर कभी जाएंगे तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो कहीं उस साइलेंस पे भी हमारा फोकस हो सकता है, तब जाके होगा। तो अगर हमने इतना पढ़ा है तो लेट अस चैंट ओम फॉर फ्यू टाइम्स। आई थॉट 7 टाइम्स। आप लोग अनम्यूट चाहो तो अनम्यूट कर सकते हो, आंखें बंद करनी है। और आपको आता है लंबी सांस लेकर के करना है। विल चेंट 7 टाइम्स होम बिफोर वी एंड द सेशन। थोड़ा फायदा तो हो। ओ, 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 ओ,
ओ ओ अब बिफोर वी एंड, ये भी ईशावास्य उपनिषद का शांति मंत्र है फर्स्ट, इसी को कर लेते हैं। और इसका मीनिंग है कि ओम कंप्लीट है, और उस कंप्लीट में से हम, ये जो हम है वो भी पूरा कंप्लीट है। ओम में से ओम निकला है, या जो भी निकला है वो भी कंप्लीट है, वो भी कंप्लीट है। और संपूर्ण से संपूर्ण उत्पन्न होता है, और संपूर्ण से संपूर्ण को हटा देने पर भी वो भी जो बचा रहता है वो भी संपूर्ण है। यही इस श्लोक का मतलब है। और 3 बार शांति का मतलब होता है, 3 तरह के ताप होते हैं, उनकी शांति। आधिदैविक शांति, भगवान के तरफ से कोई अ, ताप हो उसकी शांति। और हमारे सराउंडिंग की तरफ से जो भी हो, आदि भौतिक ताप की शांति। और फिर लास्ट होता है आध्यात्मिकता, आधी आत्मिक, हमारे अंदर से आलस्य वगैरह ना आए, उस ताप की शांति। 3 बार हम शांति बोलते हैं। तो हम लोग ये मंत्र अभी, आप सब चाहे तो हम चैंट करते हैं, और नॉर्मली इसी से शुरुआत भी कर सकते हैं और बहुत बार एंड भी कर सकते हैं। ओम पूर्णमद बताए। पूर्णमिदं नमते हम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ ॐ शान्ति शान्ति शांति शान्ति शान्ति। शांति। Om is not merely a sound, it is the very symbol of the infinite reality. Om, wholeness is that, wholeness is this. From the whole comes forth. Removing the whole from the whole remains. Om, peace, peace, and peace. ये इसका थोड़ा मीनिंग है। अब हाँ सोनाली जी, मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ, मगर इससे पहले मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। और आई होप कि इस छोटे से लेक्चर के बाद में कुछ ओम का मीनिंग समझ में आया होगा, और कुछ दिमाग में एक इच्छा होनी चाहिए कि रोज थोड़ी ही देर सही, 5 मिनट से ही सही, हम ओम की चैंटिंग तो करें। क्योंकि अब हमारे लिए ओम एक शब्द नहीं है, हमारे लिए ओम एक मंत्र है। और